Good morning, students. Today we are going to discuss the accounting treatment of goodwill in case of change in profit sharing ratio among existing partners. हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था कि गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अंडर वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इस चैप्टर में हम सीखेंगे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर कुछ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा और कुछ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर डिक्रीज़ हो जाएगा. जिन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा उन्हें हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर्स, और जिन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर डिक्रीज़ हो जाएगा उन्हें हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट मिला करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को फ्यूचर में कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट मिला करेंगे. तो इसके लिए जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ कंपनसेशन पे करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अपने हिस्से का एक प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर्स के फेवर में ट्रांसफ़र करते हैं. तो इसीलिए और वो कंपनसेशन पे किया जाता है गुडविल के बेस पर. तो वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. सपोज़ यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50% ईच. दोनों का प्रॉफिट शेयर है 50%. और फ्यूचर में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिए. ए को मिला करेगा फ्यूचर में 60% और बी को मिला करेगा फ्यूचर में 40%. तो इसका मतलब यह है कि ए के प्रॉफिट शेयर में 10% इंक्रीज़ हुआ है. तो ए क्योंकि गेनर है तो ए बी को कंपनसेट करेगा. ये कंपनसेशन गुडविल के बेस पर पे की जाएगी. तो इसी के लिए हमें जर्नल एंट्रियाँ सीखनी हैं. तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की. बेसिकली आपको दो तरह की गुडविल दी गई होगी, या तो न्यू गुडविल आपके को दी गई होगी या ओल्ड गुडविल. न्यू गुडविल और ओल्ड गुडविल दोनों में डिफरेंस क्या है. नई गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है. वैल्यूएशन के तरीके हमने लास्ट चैप्टर में सीखे थे. इस चैप्टर में आपको गुडविल की वैल्यू दी गई होगी. ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल वो गुडविल होती है जो चेंज वाले दिन, जिस दिन भी चेंज होता है उस दिन बैलेंस शीट में अपीयर करती है, बैलेंस शीट में दिखाई गई होती है. तो अगर ओल्ड गुडविल दी गई होगी तो उसे हम राइट ऑफ कर देंगे. नई गुडविल दी गई होगी तो उसके हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं उसको ट्रीट करने के. या तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रीट करेंगे या फिर हम गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर देंगे. हम अलग अलग केसेस में इसकी एंट्रियाँ सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन ओल्ड गुडविल इज़ गिवन टू यू. ओल्ड गुडविल का मतलब है अगर बैलेंस शीट गिवन होगी तो बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड गुडविल असेट साइड में दिखाई देगी आपको. जैसे असेट साइड में दिखाई गई होती है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ऐसे ही बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको दिया गया होगा गुडविल की वैल्यू, गुडविल का अमाउंट दिया गया होगा. तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होगी वो ओल्ड गुडविल होगी या एग्जिस्टिंग गुडविल होगी. अगर क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में है तो गुडविल के लिए वर्ड्स यूज़ होंगे अपीयरिंग या शोज. लिखा सेंटेंस यूज़ होगा गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, या गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, या बुक शोज द गुडविल. तो उस गुडविल को हम कहेंगे ओल्ड गुडविल. तो अगर ओल्ड गुडविल दी गई होगी, इफ़ ओल्ड गुडविल इज़ गिवन टू यू, अगर दी गई होगी तो उस केस में उसे आप राइट ऑफ कर देंगे. कॉमन एंट्री होती है अगर ओल्ड गुडविल दी गई होगी तब ये एंट्री आप करेंगे. तो उस केस में आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे राइट ऑफ कर देंगे. अगर कैपिटल्स फिक्स हैं तो यहाँ उस केस में कैपिटल की जगह आएगा करंट अकाउंट. तो ये कॉमन एंट्री होगी. अगर ओल्ड गुडविल दी गई है तब ये एंट्री हम करेंगे. अब हम बात करते हैं नई गुडविल के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है. तो इसके हमारे पास दो मेथड थे. पहला मेथड है कैपिटल्स के बीच में एडजस्टमेंट करना. जैसा कि हमने अभी सीखा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो जो गेनर है, गेनर पार्टनर, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा और ये कंपनसेशन गुडविल के बेस पर किया जाएगा. तो एंट्री इसके लिए होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गेनिंग पार्टनर उतना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा गुडविल का जितना उसने गेन किया है. यानी कि अगर उसके प्रॉफिट में 1/10 का इंक्रीमेंट हुआ है
तो टोटल गुडविल का वो 1/10 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर देगा। तो यहाँ पर गुडविल के लिए जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये ध्यान रखना है, अगर दो पार्टनर गेन करेंगे तो उन्हें हम गेनिंग रेशियो में डेबिट करेंगे, अगर दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो उन्हें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ये ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। सपोज करो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई shared the profits and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2020. They agreed to share future profits equally. वो future profits equal distribute करना शुरू करेंगे। The goodwill of the firm was valued at 50,000. goodwill की वैल्यू 50,000। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री कॉमन है, एक सिंपल सी एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कॉमन एंट्री होती है गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर हमने गेन सेक्रीफाइस हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई की, ये दी हुई 3:2, 3/5, 2/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे विल शेयर द फ्यूचर इक्वली फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो 1/2 1/2। तो ओल्ड में से माइनस करेंगे न्यू, तो x का आ जाएगा हमारा सेक्रीफाइस 1/10 और y का गेन आ जाएगा 1/10। तो उस केस में अब हम एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइसर। यहाँ पर गेन कर रहा है y, तो एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। y ने गेन किया है 1/10 का, तो टोटल गुडविल का 1/10 वो कंपनसेट करेगा x को। एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, 50,000 का 1/10 यानी कि 5,000। तो दिस इज द गुडविल ट्रीटमेंट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक्स एंड वाई शेयर्ड द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020। दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स को इक्वल शेयर करेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ये न्यू गुडविल है। द हाउएवर द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वर्ड आया है यहाँ पर, ये ओल्ड गुडविल दी गई है हमें 15,000। तो ओल्ड गुडविल के लिए हमने क्या एंट्री सीखी थी, ओल्ड गुडविल अगर दी गई होगी तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और नई गुडविल के लिए एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। दो एंट्रियाँ अलग अलग होंगी। ओल्ड गुडविल की एंट्री हम तभी करते हैं जब ओल्ड गुडविल दी गई हो। यहाँ पर ओल्ड गुडविल दी गई है तो हम ये एंट्री करेंगे। और ओल्ड गुडविल के लिए क्या पहचान है, या तो वर्ड यूज होगा अपीयर्ड, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, या लिखा गया होगा बुक्स सोज द गुडविल। और अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में आपको गुडविल दी गई होगी, तो वो ओल्ड गुडविल होगी। बाकी रेस्ट और कुछ भी लिखा हो वो न्यू गुडविल होगी। तो ओल्ड गुडविल जब भी दी गई होगी तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हैं, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम राइट ऑफ कर देंगे। ये डिफरेंट एंट्री है गुडविल ट्रीटमेंट के लिए, ओल्ड गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं नई गुडविल। नई गुडविल के लिए क्या एंट्री है, एक ही एंट्री है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयर एक्स और वाई का 3/5 एंड 2/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दी हुई है 1/2 1/2। तो सेक्रीफाइस निकालेंगे, एक्स का सेक्रीफाइस आएगा 1/10 ओल्ड माइनस न्यू, वाई का आ गया -1/10। जब नेगेटिव आता है तो ये गेन हो गया, वाई गेन कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइसर वाई डेबिट 2x, और कितना टोटल गुडविल का 1/10। नई गुडविल की वैल्यू दी गई है बेटे 50,000, तो 50,000 का 1/10 5,000 से ये एंट्री जाएगी। ये एंट्री है न्यू गुडविल के लिए, और ये वाली एंट्री है सेकेंड एंट्री ओल्ड गुडविल के लिए। न्यू गुडविल के लिए बेटे एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड गुडविल वाली एंट्री तभी की जाएगी जब ओल्ड गुडविल दी गई होगी, अगर नहीं दी गई होगी तो हम ये एंट्री नहीं करने वाले हैं। फिर एक कॉमन एंट्री रहेगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। ओल्ड गुडविल की क्या पहचान है, बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा गया होगा कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। अपीयर्ड वर्ड आपको दिया गया होगा, या लिखा गया होगा बुक्स सोज द गुडविल, सोज वर्ड आपको दिया गया होगा। अदरवाइज गुडविल इज वैल्यूड एट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज, तो ये वर्ड्स होंगे न्यू गुडविल के लिए। क्लियर।
हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। मोहित, रोहित, शोभित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3:2. On 1st April 2009, they decided to share future profits equally. On the change of profit sharing ratio, goodwill of the firm is valued at 75,000. Goodwill of the firm is valued at 75,000. इसका मतलब ये न्यू गुडविल है। ओल्ड गुडविल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? अपीयर्ड या सोज लिखा गया होता है। बुक्स सोज द गुडविल या गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, तो वो ओल्ड गुडविल होती है। यहाँ ओल्ड गुडविल नहीं दी गई है, ओल्ड गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ पर नई गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी? गेनर टू सेक्रीफाइसर। अगर दो पार्टनर गेन करेंगे तो गेनिंग रेशियो में उन्हें लिखा जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और अगर दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो उन्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डेबिट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, मोहित, रोहित और शोभित दोनों की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब माइनस करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो मोहित का सेक्रीफाइस आ जाएगा 5/30। रोहित का गेन आ जाएगा 1/30, शोभित का गेन आ जाएगा 1/30। तो गेनिंग रेशियो, जब दो पार्टनर गेन करेंगे उनमें आपस में गेन्स की रेशियो को कहेंगे हम गेनिंग रेशियो, यानी 1/30 रेशियो 4/30, 1:4 इज द गेनिंग रेशियो, 1:4 इज द गेनिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगी? गेनर टू सेक्रीफाइसर। जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ गेनर है रोहित और शोभित, तो रोहित डेबिट, शोभित डेबिट टू मोहित, सेक्रीफाइसर को क्रेडिट कर देंगे। अब सबसे पहले सेक्रीफाइसर का शेयर निकाल लेंगे। सेक्रीफाइस किया है उसने 5/30, तो टोटल वैल्यू गुडविल की है 75,000। 75,000 इंटू 5/30, तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 12,500। तो और इसको हम बांट देंगे 1:4 में। जब दो पार्टनर गेन करेंगे तो गेनिंग रेशियो में 12,500 को बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 2,500 एंड 10,000, 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। 12,000 का 1/5, 2,500, 12,000 इंटू 4/5, 10,000। तो एंट्री हो जाएगी रोहित डेबिट, शोभित डेबिट टू मोहित। बेसिक एंट्री सेम है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर सेम। मोहित, रोहित एंड शोभित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 1:1:1. दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उनकी 2:3:5 होगी, यानी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ये न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल नहीं है। ओल्ड गुडविल होती तो क्या लिखा होता? गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स या गुडविल सोड इन द बुक्स। तो ये वर्ड होते हैं अपीयर्ड या सोज, ये ओल्ड गुडविल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड गुडविल नहीं दी है तो नई गुडविल के लिए हम एंट्री करेंगे, और नई गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी? गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस। सो मोहित, रोहित, शोभित ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5, यानी 2/10, 3/10, 1/10। तो हम ओल्ड में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस करेंगे तो मोहित का सेक्रीफाइस आ जाएगा 4/30, रोहित का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/30 और शोभित का गेन हो जाएगा बेटे 5/30। तो एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। शोभित गेन कर रहा है तो शोभित को हम डेबिट करेंगे, और मोहित और रोहित ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको हम क्रेडिट कर देंगे। जब दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो उनकी आपस में रेशियो को हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उनके सेक्रीफाइसेस की रेशियो। तो 4/30, 1/30, 4:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। गेन कर रहा है शोभित, शोभित ने गेन किया है 5/30, तो टोटल गुडविल का 5/30, 90,000 का 5/30 वो डेबिट हो जाएगा 15,000, और इस 15,000 को हम क्रेडिट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 4:1 में, 12,000 एंड 3,000। तो एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। शोभित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट।
तो ध्यान रखिए, जब भी दो पार्टनर गेन करेंगे तो गेनर दोनों डेबिट होंगे गेनिंग रेशियो में, दो सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट किए जाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो नई गुडविल के लिए ट्रीटमेंट होगा गेनर टू सेक्रीफाइसर। ओल्ड गुडविल अगर गिवन होगी तो उसे हम राइट ऑफ कर देंगे, अगर वो गिवन होगी तो। नई गुडविल के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम नेट एंट्री करते हैं दैट इज़ गेनर टू सेक्रीफाइसर जो हमने की है अभी, या एक दूसरा तरीका है जो अब हम सीखने वाले हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3:2 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट बांटना शुरू किया है। गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 90,000। गुडविल की वैल्यू है 90,000, ये न्यू गुडविल है बेटे। सो जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द केस वन है व्हेन न्यू गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यानी ओल्ड गुडविल नहीं दी गई है तो ओल्ड गुडविल की एंट्री भी नहीं करेंगे हम, केवल न्यू गुडविल के लिए एंट्री करेंगे। और न्यू गुडविल के लिए क्या एंट्री है, गेनर टू सेक्रीफाइसर, सिंपल एंट्री करेंगे। उसके बाद दूसरा केस है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। अपीयर्स इन द बुक्स मीन्स ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल दिए तो ओल्ड गुडविल की अलग एंट्री हो जाएगी। ओल्ड गुडविल की एंट्री क्या होगी हमारी, राइट ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। ए बी सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, न्यू रेशियो इक्वल, माइनस करेंगे ओल्ड में से माइनस माइनस, तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 5/30। बी का नेगेटिव है यानी बी ने गेन किया 1/30 और सी ने गेन किया 4/30। तो गेनिंग रेशियो, जब दो पार्टनर गेन करेंगे उनकी गेन्स की आपस में रेशियो हो जाएगी गेनिंग रेशियो 1:4 गेनिंग रेशियो हो जाएगी। तो एंट्री क्या रहेगी, गेनर टू सेक्रीफाइसर। गेनर टू सेक्रीफाइसर न्यू गुडविल के लिए। ओल्ड गुडविल दी होगी तो राइट ऑफ कर देंगे। तो पहला केस ओल्ड गुडविल नहीं दी है तो हम एंट्री करेंगे केस वन में गेनर टू सेक्रीफाइसर। और गेन किसने किया था, गेन किया था बी ने और सी ने, तो एंट्री होगी बी डेबिट सी डेबिट टू ए। ए ने सेक्रीफाइस किया कितना था 5/30, ए ने 5/30, तो टोटल गुडविल 90,000 का 5/30, ये हमारी हो जाएगी ए का शेयर 15,000। और इसे हम किस रेशियो में डेबिट कर देंगे, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या दी हुई थी हमें, गेनिंग रेशियो हमारी आई थी 4:1:4। तो 1:4 में हम गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे 15,000 को 1:4। एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइसर न्यू गुडविल के लिए। केस सेकंड में हमें दिया हुआ है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। तो ध्यान रखना नई गुडविल के लिए तो सेम एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइसर, ये बिल्कुल वही होगी जो ऊपर एंट्री की हुई है हमने। इसमें एक एडिशनल एंट्री हो जाएगी ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की। एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल। 90,000 ओल्ड गुडविल दी हुई है हमें, तो 90,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे। ध्यान रखना यहाँ पर न्यू गुडविल और ओल्ड गुडविल की वैल्यू सेम दी हुई है, तो इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना अगर ओल्ड गुडविल की वैल्यू यहाँ पर 50,000 होती तो हम यहाँ पर 50,000 को राइट ऑफ करते। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है। न्यू गुडविल के लिए एंट्री है गेनर टू सेक्रीफाइसर। ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं अगर गिवन हो। पहले केस में गिवन नहीं थी तो हमने ये एंट्री नहीं की, सिर्फ एक एंट्री की गेनर टू सेक्रीफाइसर। दूसरे केस में ये वाली एंट्री तो होगी ही गेनर टू सेक्रीफाइसर न्यू गुडविल के लिए। ओल्ड गुडविल दी हुई है इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं। मेथड सेकंड, जब गुडविल नई गुडविल का ट्रीटमेंट, तो व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। तो रेजिंग का मतलब है गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करना और राइट ऑफ का गुडविल की वैल्यू को हटा देना। तो जब रेज और राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, दो एंट्रियां करेंगे। सबसे पहले रेज करेंगे गुडविल एसेट है बढ़ने पर डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेज करेंगे। और साथ ही उसे राइट ऑफ कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये दो एंट्री हमें एक साथ करनी होंगी। कैपिटल फिक्स होंगी तो हम कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है, ध्यान रखें। नई गुडविल के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम नेट एंट्री कर दें जो कि है गेनर टू सेक्रीफाइसर, या हम गुडविल ओल्ड रेशियो में रेज करके न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दें।
ओल्ड गुडविल सेपरेट कंसेप्ट है, वो अगर दिया हो तो उसे हमेशा राइट ऑफ किया जाता है, वो अलग एंट्री है। अगर ओल्ड गुडविल दी गई होगी तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, नहीं दी गई होगी तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। नई गुडविल के लिए हमारे पास दो ट्रीटमेंट है, या तो हम नेट एंट्री करें गेनर टू सेक्रीफाइसर जो अभी तक हमने की है, या फिर हम गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर दें। गुडविल रेज करके राइट ऑफ तभी करेंगे हम जब क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया होगा, अदरवाइज हम हमेशा ही नेट एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो देखिए, मोहित, रोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 1:1:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3:5। ऑन चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। न्यू गुडविल की वैल्यू दी हुई है 90,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी कि ये एंट्री है गेनर टू सेक्रीफाइसर जो अभी तक हमने की है। दूसरा केस है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स। गुडविल ओपन का मतलब है गुडविल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना। गुडविल अकाउंट हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर देंगे। तो केस 1, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है गेन और सेक्रीफाइस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 1:1:1, न्यू रेशियो 2:3:5। तो यहाँ पर मोहित ने सेक्रीफाइस किया है 4/30, रोहित ने सेक्रीफाइस किया है, रोहित ने यहाँ सेक्रीफाइस किया है 1/30 और शोभित ने यहाँ पे गेन किया है 5/30। तो यहाँ पर एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइस। गेनर है शोभित, 90,000 टोटल गुडविल दी हुई है और शोभित को गेन हुआ है 5/30 का। तो 5/30 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से शोभित डेबिट होगा और इनको हम क्रेडिट कर देंगे मोहित और रोहित को इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1, 4:1 में हम 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो उनकी आपस में रेशियो, सेक्रीफाइसेस की रेशियो को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान रखना, नेट एंट्री होती है बेटे गेनर टू सेक्रीफाइसर, यानी जो गेन करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। जब दो पार्टनर गेन करें तो गेनिंग रेशियो में डेबिट हो जाएंगे, जब दो पार्टनर सेक्रीफाइस करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उन्हें क्रेडिट कर देंगे। नई गुडविल के ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं, या तो हम नेट एंट्री करें गेनर टू सेक्रीफाइसर या फिर गुडविल रेज करके राइट ऑफ। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली इंडिकेट किया गया होगा, अगर इंडिकेट नहीं किया है तो आप हमेशा ही एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइसर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे केस की, जब गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाएगा यानी गुडविल रेज करके राइट ऑफ करेंगे। तो कॉमन दो एंट्रियाँ हैं हमारे पास। सबसे पहले हम गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो रेज करने का मतलब है गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा। गुडविल को फुल वैल्यू से रेज करेंगे 90,000 टू ए मोहित, रोहित एंड शोभित। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है इक्वल। इक्वल का मतलब है यहाँ पर 90,000 को 30 फिर साथ ही उसे हम राइट ऑफ कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा फुल वैल्यू से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। तो ये दो एंट्रियाँ हो जाएंगी। तो हमारे पास नई गुडविल के लिए दो ट्रीटमेंट हैं, या तो हम नेट एंट्री करें जो कि है गेनर टू सेक्रीफाइसर, जो गेन करेगा उसे डेबिट करें, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट करें। नॉर्मली यही एंट्री होती है। और या फिर हम गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर दें। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया होगा कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है या गुडविल को रेज करना है, तब ये एंट्री हम करेंगे, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। ये न्यू गुडविल के लिए एंट्री है। ओल्ड गुडविल सेपरेट ट्रीटमेंट है। ओल्ड गुडविल अगर दी गई होगी तो हम ओल्ड गुडविल के लिए एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो दिस इज द गुडविल ट्रीटमेंट। तो हम एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं इसे हम। गुडविल ट्रीटमेंट, दो तरह की गुडविल आपको गिवन होगी, या तो ओल्ड गुडविल गिवन होगी या न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल के लिए क्या पहचान है, लिखा गया होगा, अगर पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन है तो लिखा होगा गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स या गुडविल शोज इन द बुक्स, तो वो ओल्ड गुडविल है, अदरवाइज न्यू गुडविल होगी। ओल्ड गुडविल अगर दी गई होगी तो उसे हम राइट ऑफ कर देंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में। न्यू गुडविल के लिए दो ऑप्शन है, या तो गेनर टू सेक्रीफाइसर या गुडविल रेज करके राइट ऑफ।
ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जो कि है गेनर टू सेक्रीफाइसर। जो गेन करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।